आपने कभी सोचा है कि ये विशाल ब्रह्मांड जो अनंत और रहस्यमय है, हमसे कुछ कहना चाहता है? क्या ये संभव है कि हमारे चारों ओर की ये प्रकृति, ये अनंत आकाशगंगा और ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमारे साथ संवाद करने की कोशिश कर रहे हों? अगर आपके पास सिर्फ 2 मिनट हैं, तो इस संदेश को अंत तक सुने, क्योंकि हो सकता है कि ब्रह्मांड का ये दिव्य संदेश आपके जीवन को पूरी तरह से बदल के रख दे। इसीलिए अगर आपको ये वीडियो प्राप्त हुआ है, तो इस वीडियो के माध्यम से अनंत ब्रह्मांड की ऊर्जाएं आपसे संपर्क करना चाहती हैं। महाराज जी का दिव्य आशीर्वाद आपसे जुड़ना चाहता है, तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आपसे जुड़ सके। तो आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से जुड़ने के लिए ब्रह्मांड के बारे में जानना परम आवश्यक है। हमारा ब्रह्मांड जो अरबों आकाशगंगाओं, अनगिनत तारों और अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है, कितना विशाल और अद्भुत है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह ब्रह्मांड लगभग 13.8 अरब वर्ष पुराना है। लेकिन ये सिर्फ विज्ञान ही नहीं जो इसे परिभाषित करता है, ये हमारी आध्यात्मिकता, हमारी चेतना और हमारे जीवन के सबसे गहरे सवालों से भी जुड़ा हुआ है। ये अनंतता हमें एक सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है, क्या हम इस ब्रह्मांड का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा हैं या इसके पीछे कोई गहरी योजना है? ये विचार अपने आप में अद्भुत है कि ये ब्रह्मांड जो देखने में इतना विशाल और दूर लगता है, वास्तव में हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं ये ब्रह्मांड और इसकी भाषा और इसके संकेत कैसे एक मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं। और कई बार श्री महाराज जी ने भी इस विषय पर बताते हुए हमें इंगित किया है कि ब्रह्मांड हमसे दूर नहीं है। ब्रह्मांड हमसे कैसे बात करता है, ये कोई शब्दों में नहीं बोलता, लेकिन संकेतों, अनुभवों और हमारे आसपास की घटनाओं के माध्यम से संवाद करता है। आइए जानते हैं क्रमवार कि कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करता है। सबसे पहला होता है प्राकृतिक संकेत। पेड़ों की सरसराहट, पक्षियों का गाना और आसमान का नीला रंग, ये सब ब्रह्मांड की भाषा का हिस्सा है। जब आप शांत बैठते हैं और इन संकेतों को सुनते हैं, तो आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं। इस विश्व पर मनुष्य के अलावा अन्यत्र बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन मनुष्य केवल मनुष्य से जुड़ता है और वो सोचता है कि हमारा संवाद केवल मनुष्यों तक ही सीमित है। ये सबसे बड़ी भूल है। दूसरी चीज, आंतरिक आवाज। कभी कभी जब आप किसी कठिनाई में होते हैं और अचानक आपको समाधान सूझ जाता है, तो यह ब्रह्मांड की ऊर्जा ही होती है जो आपकी आंतरिक आवाज के माध्यम से आपसे बात करना चाहती है। तीसरा संकेत होता है कि क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ घटनाएं आपके जीवन में कैसे इतनी सही समय पर होती हैं, जैसे कोई खास व्यक्ति से मिलना, एक किताब का पढ़ना या कोई नंबर बार बार दिखना। ये सब ब्रह्मांड का तरीका है जो आपको कुछ संदेश देने के लिए प्रेरित करता है। आइए जानते हैं आज के इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण भाग कि ईश्वर आपके लिए कौन सा दिव्य संदेश आपको प्रदान करते हैं। महाराज जी ने कौन सी ऐसी घटना आपके लिए चुनी है जो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। महाराज जी का संदेश सरल और स्पष्ट है। तुम ब्रह्मांड का हिस्सा हो और ब्रह्मांड तुम्हारा। तुम जो सोचते हो वही तुम्हारी वास्तविकता बनाता है। अब आप सोचिए कि इस वाक्य में आपके लिए इतना गहरा और इतना स्पष्ट संदेश कैसे आपको प्राप्त हो सकता है। आइए इसको भी समझने का प्रयास करते हैं कुछ चरणों के माध्यम से। पहला चरण है ध्यान का महत्व। ध्यान एक ऐसी साधना है जिसके माध्यम से आप ब्रह्मांड से जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पूर्ववत बताया कि जब आप शांत बैठते हैं, बिना किसी विचारों के आंखें मूंद कर इस ब्रह्मांड से प्रत्यक्ष जुड़ने का प्रयास करते हैं, तो आप पाते हैं कि आपके जीवन की समस्याओं, आपके जीवन की सफलता के परे भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपसे जुड़ने के लिए समय समय पर आपको संकेत भेजती हैं। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपनी आत्मा और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के बीच एक पुल बनाते हैं। दूसरा चरण है प्रेम और करुणा। भगवान का सबसे महत्वपूर्ण संदेश होता है कि प्रेम करो, करुणा दिखाओ। जब आप दूसरों से प्रेम और दया करते हैं तो आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा को बढ़ाते हैं, क्योंकि जितनी भी उत्कृष्ट ऊर्जाएं होती हैं वो सारी स्वयं से परे सोचने वाले व्यक्ति के विचारों से जुड़ती हैं। और जब आप अपने अलावा अन्यत्र किसी के बारे में सोचते हैं तो ये ब्रह्मांड की उत्कृष्ट यानी कि उन उच्च आयाम की दिव्य ऊर्जाओं से जुड़ता है और आपको मिलाता है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर से आ रही होती हैं। तीसरा चरण है विश्वास और धैर्य। ईश्वर कहते हैं कि जब आप अपने जीवन की यात्रा पर विश्वास रखते हैं, जब समय कठिन हो, तो आप याद रखें कि ये ब्रह्मांड हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। ये ठीक वैसे ही है जिस प्रकार से आप बाजार से कई चीजें खरीदने जाते हैं तो वहां पर हर चीज की उपलब्धता होती है और आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन चीजों का चुनाव करते हैं।
वैसे ही ये ब्रह्मांड भी एक बहुत ही विशाल बाजार के समान है, जहां पर सब कुछ उपलब्ध है। आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप क्या अर्जित करना चाहते हैं, ये आपके विचारों से आपको चुनना होता है। बहुत सरल कार्य है ये। आइए जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के साथ संवाद कैसे किया जाए, कैसे इस ब्रह्मांड को बताया जाए कि हम ये चीज अपने जीवन में चाहते हैं जो कि आपके लिए उपलब्ध भी है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आप ब्रह्मांड के साथ कैसे वार्ता कर सकते हैं। इसके भी कुछ चरण हैं, आइए जानते हैं चरणबद्ध तरीके से। सबसे पहला चरण है ध्यान का अभ्यास करें। हर दिन कुछ समय निकालें और शांत बैठें। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें और ब्रह्मांड से जुड़े होने की भावना महसूस करें। यहाँ पर जुड़ना अनुभव नहीं करना है, यहाँ पर आपको केवल एक भावना मन में बनानी है कि आप इस ब्रह्मांड से बहुत प्रेम करते हैं, आप इस ब्रह्मांड से जुड़ना चाहते हैं। महाराज जी आपको बताते हैं कि जब आप आध्यात्मिक होते हैं, यानी कि समर्पित होते हैं किसी भी चीज को लेकर, तभी आप कुछ प्रदान करने की और कुछ ग्रहण करने की क्षमता को प्राप्त कर पाते हैं। इसलिए ब्रह्मांड से यदि आप जुड़ने के लिए समर्पित भाव का प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, तो ये ब्रह्मांड आपको सर्वस्व यानी कि सब कुछ ला कर देगा, लेकिन विचार और भावनाएं आपको मन में जागृत जरूर करनी होगी। दूसरा चरण क्या कहता है कि आभार प्रकट करें। जब आप अपने जीवन में हर चीज यानी कि हर अच्छी चीज के लिए, अच्छे प्रभाव के लिए आभार व्यक्त करते हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक सकारात्मक संदेश भेजते हैं। यानी कि आप इस ब्रह्मांड के द्वारा आपके जीवन में भेजी जाने वाली घटनाओं के लिए समर्पित हैं, उन्हें पसंद करते हैं। तो ब्रह्मांड उन्हीं संकेतों को प्राप्त करके वैसे ही यानी कि उन्हीं अद्भुत घटनाओं को आपके जीवन में लेकर आता है जिससे आपको खुशी होती है। तो इसीलिए इस प्रकार के संकेत भेजें, इस प्रकार के संदेश भेजें जिनसे आप खुश होते हो, वैसे ही प्रभाव आपके जीवन में आते हैं। तीसरा चरण कहता है कि अपने इरादे स्पष्ट करें। जो आप पाना चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से सोचें और विश्वास करें कि ब्रह्मांड आपको वो देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। जब तक आपका विश्वास, आपकी निष्ठा सच्ची नहीं होगी, अटूट नहीं होगी, तब तक आप वो चीजें जीवन में प्राप्त नहीं कर सकते। चौथा चरण कहता है कि प्रकृति के सदैव करीब रहें। प्रकृति के साथ समय बिताएं। ये ब्रह्मांड से जुड़ने का सबसे आसान तरीका है, क्योंकि मनुष्य केवल एक ही सोच रखता है कि ईश्वर ने केवल मनुष्य ही इस धरती पर बनाया है, जबकि गलत सोच है। जो भी चीजें आज इस धरती पर उपलब्ध हैं, जितनी जरूरत मनुष्य की इस धरती पे है, उतनी ही जरूरत उन सारी चीजों की भी इस धरती पर है जो कि आज मौजूद हैं। इसीलिए उनको नजरअंदाज करने से बचें। इसीलिए कहा जाता है जो व्यक्ति इस प्रकृति के सबसे करीब होते हैं, जो लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर इस विश्व पर वास करते हैं, सही मायने में वही एक सफल व्यक्ति है। आइए जानते हैं कि इस संदेश के माध्यम से आपके लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं। देखिए, याद रखें कि यह ब्रह्मांड सिर्फ विशाल ही नहीं, यह प्रेम और संभावनाओं से भरा हुआ है। भगवान का संदेश यही है, तुम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हो और यह ब्रह्मांड सिर्फ तुम्हारा है। इसे सुनो, इसे समझो और इसके साथ जुड़ो। आपके पास हमेशा ब्रह्मांड के साथ संवाद करने का समय है। इसके संकेतों को पहचानें, इसके संदेश को स्वीकार करें और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाएं। ये ब्रह्मांड की कुछ ऐसी संकेत हैं, कुछ ऐसी भावनाएं हैं जो आपको हमेशा समय समय पर प्रेरित करती रहती हैं, आपसे जुड़ने के लिए इंतजार करती हैं, उतनी प्रतीक्षा करती हैं ताकि मनुष्य मेरे इन संकेतों को पहचान के मुझसे लाभान्वित हो सके। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए फलीभूत हो। इसी कामना के साथ समय आ गया है विदा लेने का भी, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।